नमस्कार दोस्तों। आज से हम एक नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो मेरे जानने वाले हैं उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक हस्तरेखा विज्ञान पाम रीडिंग से संबंधित प्लेलिस्ट क्रिएट करूं। तो आज मैं उसकी शुरुआत करने जा रहा हूं। तो उसकी कुछ जो बेसिक जानकारी लगभग सभी लोगों की होती है कि हमारे हाथ में कौन कौन सी मुख्यतः रेखाएं हैं, जो प्रमुख रेखाएं हैं। उसमें ये हमारी जो यहाँ से अंगूठे के जस्ट ऊपर से निकलती है और नीचे तक जाती है मणिबद्ध तक, ये हमारी जीवन रेखा। उसके अलावा ये एक प्रमुख रेखा है जिसको हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं, मूलतः ज्यादातर हाथों में पाई जाती है। ये वाली रेखा, इसको हम हृदय रेखा कहते हैं। और जो मूलतः दूसरी रेखा है एक मस्तिष्क रेखा, ये भी अमूमन इसी तरीके से निकलते हुए किसी के में चंद्र पर्वत तक जाती है। और एक रेखा देखी जाती है भाग्य रेखा, किंतु कुछ हाथों में भाग्य रेखा मणिबद्ध से ना प्रारंभ होकर बीच से, कुछ में अंत में दिखाई देती है। किसी किसी में ये दो भागों में भी डिवाइड हो जाती है और कभी कभी ये बीच में कटी भी होती है। तो आज मैं मुख्यतः प्रारंभ करना चाह रहा हूं पर्वत। पर्वत क्या होते हैं? हमारे ये उंगलियां किसी न किसी एक ग्रह को दिखाती हैं। जैसे अंगूठा हमारा शुक्र ग्रह, और हमारी ये उंगली गुरु या बृहस्पति जिसको हम बोलते हैं, ये हमारी मध्यमा शनि, अनामिका सूर्य और कनिष्ठा हमारे बुध ग्रह को दिखाती है। जो इनका क्षेत्र है उसके जस्ट नीचे का जो हिस्सा है, जहां पर ये जो इनके प्रारंभिक उंगलियों के हिस्से हैं जो टच होते हैं, इस तरीके जब अपना हम हाथ मोड़ते हैं जहां ये टच होते हैं, ये इनके पर्वत होते हैं। ये कुछ उभरा हुआ भाग में जैसे दिखाई देता है, तो ये इनके पर्वत हैं। तो उसी प्रकार से ये हो जाएगा बृहस्पति पर्वत या गुरु पर्वत, ये हो जाएगा हमारा शनि पर्वत, ये सूर्य पर्वत और ये बुध पर्वत। ये चार मुख्य पर्वत हैं। उसके अलावा अंगूठे के ऊपर का हिस्सा का जो करतल है, इसको हम बोलते हैं निम्न मंगल। ये निम्न मंगल का क्षेत्र है। और नीचे शुक्र, ये पूरा अंगूठे के नीचे का पूरा हिस्सा शुक्र का क्षेत्र है। पर्वत का अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रभाव होता है। जैसे सभी हम जानते हैं शुक्र प्रेम का कारक है, तो ये पर्वत उसको दिखाता है कि कैसा सौंदर्य, प्रेम, हमारे व्यवहारिक जीवन, उसके बारे में हमारा दिखाता है। इस क्षेत्र को हम उच्च मंगल बोलते हैं। ये उच्च मंगल का क्षेत्र है, ये उच्च मंगल पर्वत है। और उसके जस्ट नीचे चंद्रमा का हिस्सा है। अगर हम इसको सीधा काट दें, इस तरीके से लाके थोड़ा ये इधर झुका दें, तो ये बीच का जो हिस्सा बचता है, यहां से ये जो हिस्सा है, ये कोई इसे मंगल बोलता है, जबकि सामुद्रिक शास्त्र में इसको राहु का क्षेत्र बोला गया है। और नीचे वाला बचा हुआ हिस्सा केतु, जो कि हमारे मणिबद्ध तक जाता है। ये मुख्य पर्वत हैं। इनके अलग अलग प्रभाव अलग अलग हाथों में हैं। हम इनके प्रभाव, रेखाओं पर क्या इनका प्रभाव पड़ता है, वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। और कभी कभी हमें पर्वतों को पहचानने में समस्या होती है, तो ये थोड़ा उभरे हुए दिखाई देते हैं। और अगर आकृति की बात करूं तो ये इस तरीके से हमारी जब कई रेखाएं आपस में मिलती हैं तब ये बनते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो इस तरीके का क्षेत्र बनता है। या किसी किसी हाथ में ये इस तरीके की जो रेखाएं बन जाती हैं तब भी पर्वत उठते हैं। किसी किसी के यहाँ पे गांठ बन जाती है, वो पर्वत ही होता है, लेकिन कठोर परिश्रम करने से वो गांठ का रूप ले लेता है। और ये मुख्यतः पर्वत है। इनके अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रभाव हैं, जिनके बारे में हम अगले आने वाली वीडियो में जानेंगे। और अगले आने वाली वीडियो में हम ये भी जानेंगे जो ये प्रमुख रेखाएं हैं उनका क्या मतलब है और कैसे हमें इसको पढ़ना चाहिए। धन्यवाद।